नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SKC ट्यूशन में। तो इस वीडियो में हम आई वॉन्डर क्लास 8 का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू अबाउट द पोएट इज़ क्यूरियस। तो पहला जो स्टेंजा है उसमें पोएट के बारे में क्या बताया कि पोएट किन चीज़ों को लेके क्यूरियस है, कि इच्छुक है जानने के। द कलर ऑफ द ग्रास, नॉट सीन विंड, द मेकिंग ऑफ बर्ड्स नेस्ट एंड द ट्रीज इन रेस्ट, these are the things in the first stanza that tells us that the poet is curious to know why they are so. The color of the grass, जो घास है उसका कलर ग्रीन क्यों है। नॉट सीन विंड, हवा क्यों नहीं दिखती है। द मेकिंग ऑफ द बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया का घोंसला बनाना। एंड ट्रीज इन रेस्ट, और पेड़ों का एक जगह पे आराम करना। दीज आर द लाइन्स, दीज आर द थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं पहले स्टेंजा में, पहला पैराग्राफ में, जिनके बारे में पोएट जो है वो जानना चाहता है। वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। क्यों लगता है आपको कि स्पीकर ने जो बादल है उसको हल्का फुल्का कहा था। द क्लाउड्स मूव इन द स्काई क्वाइट स्विफ्टली, सो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। जो क्लाउड्स है वो बादल जो है वो आसमान में बड़े सॉफ्टली तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसीलिए स्पीकर जो है पोएट है उसने बादल को हल्का फुल्का कहा था। डज द विंड हैव एनी कलर, क्या हवा का कोई रंग होता है। नो, द विंड हैज़ नो कलर, इट्स कलरलेस। तो विंड जो है उसका कोई रंग नहीं होता है, वो क्या होता है, कलरलेस, बेरंग होता है। आइए तो अब B2.2 के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। उससे पहले इसमें ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन है, डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वॉन्डर एट। क्या तुमने कभी पूछा है अपने फादर से जिसके बारे में तुम कभी वॉन्डर या सोचते हो। डज ही आंसर योर क्वेश्चन, क्या उन्होंने कभी आपके सवालों का जवाब दिया है। इफ़ ही डज, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। और अगर उन्होंने दिया है तो आप अपनी जो क्यूरियोसिटी है, जो आश्चर्य जिन चीज़ों को देख के आपको होता है, तो उसको शांत करने के लिए आप क्या करते हो। तो इसका आंसर आप खुद से कीजिए। अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो अपने रीडिंग स्किल्स के आधार पर आप बताइए कि जो 4 लाइन्स है वो ट्रू सही है कि गलत है। हमने आंसर लिख दिया है। द शेप ऑफ द मून इज़ फिक्स्ड, जो मून है, चांद है, उसका जो आकार है वो फिक्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, उसका आकार फिक्स नहीं है, तो फॉल्स हो गया। बी, द बर्ड मेक देयर ऑन नेस्ट, चिड़िया जो है वो अपना घोंसला खुद बनाती है, तो ट्रू, हाँ सही बात है। द रेनबो इन द इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल, जो इंद्रधनुष है वो हमेशा रंगीन नहीं होता है, गलत बात है, फॉल्स होता है, यानी कि जो इंद्रधनुष है वो हमेशा कलरफुल होता है। तो इसने लिखा है नॉट ऑलवेज कलरफुल, कलरफुल हमेशा नहीं होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत है। द स्टार डू नॉट गिव लाइट, जो स्टार्स है वो लाइट नहीं देती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जो स्टार्स है वो लाइट देती है। ठीक है, अब है इसके बाद 4 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला है, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट। तो उन चीज़ों का लिस्ट बनाओ जिसको पोएट जानने का इच्छुक है। इसके आंसर हमें देने हैं 50 वर्ड्स में। पहला आंसर है, द पोएट इज़ क्यूरियस टू know that why the grass is green, why the wind is never seen. The poet wants to know who taught the birds to build a nest, why the trees take rest, where goes the missing bit of moon. He also wants to know about the lights of stars
एंड अबाउट द लाइटनिंग्स origin, how comes rainbow and fluffy clouds up in the sky so high। मतलब समझते हैं। द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो दैट, पोएट जो है वो क्यूरियस है, जानने का इच्छुक है कि वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, जो घास है वो हरी क्यों है। वाई द विंड इज़ नेवर सीन, जो हवा है वो हमें क्यों नहीं दिखाई देती। द पोएट वॉन्ट्स टू नो हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, पोएट ये भी जानना चाहता है कि चिड़ियों को, बर्ड्स को किसने घोंसला बनाना सिखाया। वाई द ट्रीज टेक रेस्ट, और जो पेड़ है वो एक जगह पे आराम क्यों कर रहे हैं। वेयर गोज़ द मिसिंग बिट ऑफ द मून, और जो चांद जब पूरा नहीं होता है तो उसका बचा हुआ हिस्सा कहाँ गया। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो अबाउट द लाइट्स ऑफ स्टार्स, और वह तारे जो है उनके लाइट्स के बारे में जानना चाहता है। एंड अबाउट द लाइटनिंग ओरिजिन, और जब वो सुबह होते ही जो तारे बुझ जाते हैं तो रात को वो दोबारा वो कैसे, उनको कौन जलाता है। हाउ कम्स रेनबो, इंद्रधनुष आसमान में कैसे आता है। एंड द फ्लफ़ी, और हल्के फुल्के जो बादल है वो आसमान में इतनी ऊंचाई पे क्या कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में पोएट जो है वो क्यूरियस है। क्यूरियस यानी आश्चर्य होता है इन सब चीज़ों को देख के, तो इसके बारे में वो जानना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज आई, इज द आई इन द पोएम, ए चाइल्ड और एन अडल्ट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपको क्या लगता है कि जो आई है, हमने जो पोएम में हर बार सुना है आई, मैं, वो इस कहानी में जो मैं है वो कौन है, एक बच्चा है या एक वयस्क व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है। और गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और जो आपका आंसर है उसके पीछे रीज़न दो। तो इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार जो स्पीकर है, द स्पीकर आई इन द पोएम इज़ अ चाइल्ड, क्या है, जो आई इस पूरे पोएम में जो बात कह रहा है वो क्या है, एक बच्चा है। नॉट एन अडल्ट, वो एक वयस्क व्यक्ति नहीं है। द क्वेश्चन ही आस्क कम फ्रॉम अ चाइल्ड क्यूरियोसिटी, तो जो भी ये क्वेश्चंस पूछता है वो बच्चे की जानने की इच्छा के कारण आया है। अडल्ट रेयरली थिंक दिस वे सो, एक बड़ा व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से ही इस सारी चीज़ों को सोचेगा, रेयरली बात है। आई बिलीव द स्पीकर इज़ अ चाइल्ड नॉट अ अडल्ट, तो मैं विश्वास, हमें लगता है कि जो स्पीकर है वो क्या है, एक चाइल्ड है, न कि वयस्क व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर, तो स्पीकर के बारे में हमारी क्या राय है। व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर, तो इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार द स्पीकर इज़ अ चाइल्ड, स्पीकर क्या है, एक बच्चा है। ऑफ अ हाई मेंटल लेवल, और उसका दिमाग बहुत तेज है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत ही बुद्धिमान है। हिज माइंड इज़ फुल ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, उसका दिमाग बहुत सारे सवालों से भरा हुआ है। What does the question in the end suggest about the speaker's attitude towards his dad, जो एंड में जो क्वेश्चन है जिसका अंत करता है, तो एंड में क्या सजेस्ट करता है कि स्पीकर का क्या एटीट्यूड है, क्या रवैया है अपने पिता के प्रति। द क्वेश्चन कम्स इन द एंड ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट द बॉय इज undecisive. He is not sure that his dad knows the answer of his question, and even if he knows, it is was doubtful that he would answer to all of his queries. तो जो क्वेश्चन है कमिंग इन द एंड ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट, जो लास्ट में पोएम के लास्ट में जो क्वेश्चन आया है वो ये हमें बताता है कि जो बच्चा है उस अपने, वो ये श्योर नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि उसके जो डैड है, उसके जो पिता हैं, उनको इन सवालों का जवाब मालूम भी है या नहीं मालूम है। उन्हें ये लगता है कि अगर मालूम भी है तो उसे ये संदेह है, डाउटफुल है कि उसके पिता इनके जिस सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आई वॉन्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में कंप्लीट हो गया। चलिए फिर, थैंक यू। जो भी दिक्कत होगा इसमें पूछना होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है।